बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपका हमारी इस वीडियो में। हम आज की इस वीडियो में यूनिट 22 बेसिक स्टैटिक्स की जो एक्सरसाइज 22.2 है उसके जो इम्पोर्टेंट्स डिस्कस हैं क्वेश्चंस के हवाले से उनको आपसे डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डिस्कस में से मुराद के उस एक्सरसाइज में हमें जो डायग्राम्स बनाने हैं उन डायग्राम की टेबल में से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस में से किस चीज़ को जो है ना वो एक्स एक्सिस पे बनाना है और किस चीज़ को हमें वाई एक्सिस पे बनाना है। तो सिंपल यहाँ पे हम इन एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है उन पे जो डेटा हमें बनानी है उनके हवाले से इस एक्सरसाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है कि हिस्टोग्राम बनाएं। अब हिस्टोग्राम हमारे पास पहले डिस्क्रीट डेटा का होता है। डिस्क्रीट डेटा क्या होती है? ऐसी डेटा जिसका स्पेस जो है ना वो शुरू से लेके आखिर तक एक ही हो। मतलब अगर हमारे पास फॉर सपोज डेटा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखें तो 1 से लेके 6 तक जो भी डिस्टेंस है दोनों नंबर्स के दरमियान वो 1 का ही होगा। तो ऐसी डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहेंगे जिसका स्पेस शुरू से लेके आखिर तक एक ही हो। अब उसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें सिंपल दो एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए और दूसरी वाई एक्सिस चाहिए। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हवाले से बात करेंगे कि हम एक्स एक्सिस में हिस्टोग्राम में सी वैल्यूज रखेंगे और वाई एक्सिस में हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए कौन सी जो है ना वो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो डिस्क्रीट डेटा के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास हिस्टोग्राम बनाना होगा डिस्क्रीट डेटा में, तब हम जो एक्स एक्सिस है उस पर हमेशा जो है ना वो क्लास लिमिट रखेंगे। तो जो भी हमें क्लास लिमिट मिली हुई होगी उसको हम जो है ना एक्स एक्सिस पे रखेंगे और हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ रखेंगे वो हमारे पास जो है ना वो गिवन जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। और उसके अलावा हम इस हिस्टोग्राम में किस तरीके से जो है ना वो डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें हमें सिंपल ब्लॉक्स बनाने होते हैं। अब हम एग्जांपल ले लें कि फॉर सपोज यहाँ पे हम 1 का ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास 1 है, तो हम इसका ब्लॉक बनाएंगे तो हमेशा इसको सेंटर में लेंगे और इसका ब्लॉक किस तरीके से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्टिंग करेंगे और जहाँ पे हमारी ये फ्रीक्वेंसी जाएगी कि वहाँ तक हम इसको वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे और जहाँ पे ये ख़त्म होगी वहाँ से हम इसका ब्लॉक बना लेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो 1 है मतलब जिसका हम ब्लॉक बना रहे हैं क्लास लिमिट में वो किस में सेंटर में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक बन गया। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे 2 का ब्लॉक बनाना चाहें तो हम 2 का ब्लॉक कैसे बनाएंगे, तो क्लास लिमिट में जो भी 2 होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ तक हम इसमें वाई एक्सिस में जाएंगे। फॉर सपोज जो वाई एक्सिस की हमारे पास क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसी है वो इस 1 की फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तो हम यहाँ से इस ब्लॉक को बढ़ाएंगे और इस 2 को क्या करेंगे इसके सेंटर में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो हिस्टोग्राम सिंपल बन जाएगा। जो भी हमें गिवन डेटा होगी अगर डिस्क्रीट में है तो हमें लाजमी क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी मिले हुए होंगे, तो उनमें से हम डायरेक्ट क्या करेंगे जो क्लास लिमिट होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको लेके इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये तो अब हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो डिस्क्रीट डेटा का ही है, बट उसमें हमें परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाना है। तो सिंपल हम परसेंटेज हिस्टोग्राम डिस्क्रीट डेटा के लिए किस तरीके से बनाएंगे, उसमें भी हमें एक्स एक्सिस में जो है ना वो सेम क्लास लिमिट को ही रखना है। तो एक्स एक्सिस में हम वही सेम जो हम क्लास लिमिट पहले हिस्टोग्राम में रख के आए थे वही सेम एक्स एक्सिस में भी होगी। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे हिस्टोग्राम में रख रहे थे वाई एक्सिस पे, अब हिस्टोग्राम में हम क्या रखेंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसमें क्या आ जाएगा सिंपल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का हम सिंपल गिवन वैल्यू के हिसाब से टेबल बनाएंगे और उस टेबल में से हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल के और उसको फिर वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो फॉर सपोज हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए एक फार्मूला है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने का, वो ये है कि सिंपल हम एफ
मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड कर देंगे n से। का मतलब यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी टोटल हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हुई है उसको हम n कहते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम हर एक फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकालेंगे और उस परसेंटेज को हम इस y एक्सिस पे रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 1 है और उस 1 की हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं वो है 10 है। तो हम यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 0.1। वन फ्रीक्वेंसी की जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमारी इस n10 इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे क्या बनेगी 0.1। तो इस तरीके से हम जितनी भी गिवन फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सब का परसेंटेज उन सब की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका अलग से कॉलम बनाएंगे और फिर उसमें से हम वैल्यूज़ निकाल के जो है ना वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे पुट करेंगे। देन हम वही सेम जो हम पहले ब्लॉक बना के आए थे हिस्टोग्राम के लिए, इसमें भी हम सेम ब्लॉक्स बनाएंगे। फॉर सपोज के अगर हमारे पास जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है जैसे हमने 1 की निकाली, क्या हमें मिली 0.1, तो हम इसका ब्लॉक किस तरीके से बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे सेंटर में लेंगे और 1 तक वाई एक्सिस में हमारे पास इस ब्लॉक को बढ़ाएंगे और उसको हम जो है ना इस तरीके से ब्लॉक में रख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो 1 की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर हम इसी से क्वेश्चन से 2 की फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास 0.2 आएगी। तो 0.2 का अब हम ब्लॉक्स बनाएंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0.2 तक लेके जाएंगे और फिर इस 2 को सेंटर में लेके आएंगे। ये हमारे पास 0.2 और 2 की जो है ना वो ब्लॉक बन जाएगा। तो इस तरीके से हम गिवन डेटा का जो है ना ब्लॉक बनाते जाएंगे। पहले हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की टेबल निकालेंगे, देन हम इसमें हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते जाएंगे और ये आपके पास जो हिस्टोग्राम क्वेश्चन है डिस्क्रीट डेटा का वो बन जाएगा। तो अब जो हमारे पास हिस्टोग्राम है वो कंटिन्यूस डेटा पे है। तो कंटिन्यूस डेटा पे हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से कॉलम को रखना है अब हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए याद रहे कि चाहे कंटिन्यूस डेटा हो या डिस्क्रीट डेटा हो, वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी ही रखते हैं। अगर परसेंटेज हिस्टोग्राम कहेगा तो हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी के जगह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हिस्टोग्राम है कंटिन्यूस डेटा का, तो हम एक्स एक्सिस के हवाले से बात कर लें कि एक्स एक्सिस पे हिस्टोग्राम में हम कौन से कॉलम को रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमेशा हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्री आ जाती है। अब ये क्लास बाउंड्री हमारे पास किस तरीके से बनती है, हम हमारे गिवन डेटा में से क्लास बाउंड्री को किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक फार्मूला आता है कि अगर हमें लोअर क्लास बाउंड्री जो है ना उसको मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है कि हम लोअर क्लास लिमिट जो हमारे पास होगी उसमें से माइनस कर देंगे हाफ ऑफ स्पेस, मतलब d जो हमारे पास होगी उस d से हम 2 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोअर क्लास लिमिट में से उसको माइनस करेंगे तो हमें लोअर क्लास बाउंड्री मिल जाएगी। अब अपर क्लास बाउंड्री, तो अपर क्लास बाउंड्री के लिए भी हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि जो भी हमारे पास अपर क्लास लिमिट होगी उस अपर क्लास लिमिट में हम जो d होगा उसका हाफ प्लस कर देंगे। अब d का मतलब यहाँ पे सिंपल स्पेस बिटवीन द इंटरवल्स। तो सिंपल जो d है उसको किस तरीके से अपने इंटरवल में से निकालेंगे, तो उसके लिए अगर फॉर सपोज हम एग्जांपल ले लेंगे, ये हमारे पास इंटरवल्स गिवन है 20 से 40, 50 से 70, 80 से 100। तो इसमें हमें d को निकालना है। तो d के लिए सिंपल हम जब हमें इंटरवल्स मिला हुआ हो तो उसमें से हम जो फर्स्ट इंटरवल्स होगा उसकी अपर क्लास बाउंड्री अपर क्लास लिमिट और जो सेकंड इंटरवल्स होगा उसकी लोअर क्लास लिमिट में जो भी स्पेस होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 40 है और यहाँ पे 50 है, तो 50 और 40 के दरमियान जो स्पेस है वो भी 10 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखें तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80, तो 80 और 70 में स्पेस भी 10 का आ रहा है हमारे पास। अब उसके बाद आगे अगर ये सेम इंटरवल्स हमारे पास मिला हुआ था कि 80 से 100 है, अगर ये 110 से लेके आगे जितना भी हमारे पास इंटरवल्स होता तो हम क्या करते हैं इसकी जो
अपर क्लास लिमिट है और इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है उसका स्पेस चेक करते। तो यहाँ से 50 से लेके 40 भी हमें 10 स्पेस मिल रहा है, 80 से लेके 70 भी स्पेस 10 आ रहा है, 100 से लेके 110 तक भी स्पेस जो है ना वो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इस इंटरवल में स्पेस है वो हमें 10 मिल रहा है। तो हम बाउंड्री बनाने के लिए उस स्पेस का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे अगर हम 10 का हाफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो अब हम इस 5 को क्या करेंगे, सिंपल लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में प्लस करेंगे। तो हमारे पास जो है ना वो बाउंड्रीज बनती जाएंगी और उन बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल अगर हम इसी वैल्यूज़ का क्लास की क्लास बाउंड्रीज बनाना चाहें तो क्या होगी, हम इस वैल्यू में से 20 में से 5 को माइनस करेंगे क्योंकि ये लोअर क्लास है। तो इसकी जो हमारे पास बाउंड्री बनेगी वो 5 वो 15 और इसमें 5 प्लस करेंगे तो 45। अब इसमें जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है वो 50 है, 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसकी जो हमारे पास बाउंड्री बनेगी वो 45 बनेगी। और उसके बाद इसमें जब हम 70 में 5 प्लस करेंगे तो 75। अब इसमें देखें तो 80 में से 5 माइनस करेंगे 75 और 100 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105। अब उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी हम क्लॉज बाउंड्री बनाना चाहें तो क्या होगी, हमारे पास 105 और इसकी बाउंड्री बनाना चाहें तो हमारे पास क्या होगी, सिंपल 135। तो ये जो हमारे पास कॉलम है वो सिंपल क्लास बाउंड्री का बन जाएगा। इस फार्मूले की मदद से बनाएंगे और इस क्लास बाउंड्री को अब हम कहाँ पे रखेंगे, इस एक्स एक्सिस पे। तो लोएस्ट क्लास बाउंड्री को इस्तेमाल करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री तक इस एक्स एक्सिस में हम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते जाएंगे। तो यहाँ पे 15 हमारे पास लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है तो 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 का हम जो है ना सिंपल स्पेस रखते जाएंगे तो 15 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 65 ऐसे हम अप टू 135 या इसके आगे करेंगे ताकि जो हमारे पास 135 मतलब जो हाईएस्ट क्लास बाउंड्री है वो भी हमारे इस एक्स एक्सिस में शामिल हो जाए। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, फिर उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम जो है ना सिंपल ब्लॉक्स को बनाते जाएंगे। जैसे हम डिस्क्रीट डेटा में ब्लॉक्स बनाते आए हैं वही सेम इस तरीके में भी ब्लॉक्स बनेंगे। जस्ट हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पे रखनी है और उसको किस तरीके से मालूम किया जाता है उसका हमारे पास ये फार्मूला है। इन फार्मूले की मदद से हम क्लास बाउंड्री गिवन इंटरवल में से हासिल करेंगे। और अब हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो कंटिन्यूस डेटा का ही है, बट उसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल हैं। तो उनके हवाले से हम बात कर लें कि उसमें हम हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें हमें एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। तो सिंपल देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस हमने रख दी। अब एक्स एक्सिस पे हमें सिंपल जैसे हम ऊपर कंटिन्यूस इंटरवल्स में रख के आए हैं जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल थे उसमें क्लास बाउंड्री, तो इसमें भी हमारे पास क्लास बाउंड्री ही आएगी। बाकी हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के हवाले से हम इसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे और वो चेंजिंग हमारे पास सिंपल क्या होगी तो उसके हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम आपको वेरीफाई करवा लें कि ये क्लास इंटरवल जो है ना वो अनइक्वल किस तरीके से हैं। देखें 0 से लेके 30 इसमें टोटल हमारे पास जो इंटरवल्स आ रहे हैं वो 40 और 40 से लेके 49 इसमें इंटरवल्स हमारे पास टोटल 10। फिर 50 से लेके 79 इसमें इंटरवल्स हमारे पास 30। फिर 80 से लेके 99 इसमें इंटरवल्स हमारे पास 20। तो इसमें 40 10 20 30 तो ये चारों जो इंटरवल्स हैं वो आपस में अनइक्वल हैं। तो इनकी अब हम हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे तो उसके हवाले से हमारे पास एक्स एक्सिस में तो हम क्लास बाउंड्री ही रखेंगे। जैसे हम क्लास बाउंड्री ऊपर मालूम करके आए हैं वैसे ही उसी सेम तरीके से हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। अब वाई एक्सिस के लिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटरवल्स निकालेंगे। इंटरवल्स हमने निकाल लिए। एक हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल्स आ रहा है वो 40 आ रहा है, सेकंड इंटरवल्स जो आ रहा है वो 10 आ रहा है और थर्ड इंटरवल्स जो है ना वो 30 का और फोर्थ इंटरवल जो है ना वो 20 का हमारे पास मिल रहा है।
अब हम सिंपल यहाँ पे जब भी ऐसा इंटरवल्स मालूम करें जो अनइक्वल हो, उसको हम डिनोट करेंगे एज स्टेरिक्स से। तो ऐसी डेटा के लिए हमेशा वाई एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट को रखा जाता है। एडजस्टेड हाइट किस तरीके से मालूम की जाती है, उसमें हम सिंपल क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं इंटरवल से। तो जो भी इसका आंसर्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस वाई एक्सिस पे रखते जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है ना हमें क्वेश्चंस में मिली हुई होती है, एक इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। एक इंटरवल और दूसरी फ्रीक्वेंसी ये आपको हमेशा क्वेश्चंस में मिली हुई होंगी। फर्स्ट रो हो जो होगी, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा हो चाहे वो कंटिन्यूस डेटा हो, उसमें आपके पास वो क्लासेस होंगे, और सेकंड रो जो होगी वो आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम इसमें से एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे भी हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टैटिक से शो करेंगे क्योंकि डेटा हमारे पास अनइक्वल है। तो फॉर सपोज इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 12 कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने 10 कंसीडर कर ली। हम इनकी एडजस्टेड हाइट निकालने के लिए 6 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो 6 को 40 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर्स आएगा वो हम इस एक्स एक्सिस पे रखेंगे। फिर 8 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, और उसके बाद फिर 12 को डिवाइड करेंगे हम 30 से, फिर 10 को डिवाइड करेंगे हम 20 से। तो इनका जो भी आंसर्स आएगा उनको हम इस वाई एक्सिस पे रखेंगे, और हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री और एक्स एक्सिस, क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड हाइट के दरमियान जो ना ब्लॉक्स बनाएंगे। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगा क्लास इंटरवल जो अनइक्वल होंगे। तो हमारे पास दूसरा डायग्राम है वो बनता है पॉलीगॉन का। अब इस पॉलीगॉन के हवाले से हम बात कर लें कि पॉलीगॉन में डिस्क्रीट डेटा के लिए हम क्या क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखेंगे, और कंटिन्यूस डेटा में हम क्या क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें बनाना है सिंपल, हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हम क्या रखेंगे, तो सिंपल जो हम एक्स एक्सिस में डिस्क्रीट डेटा पे रखेंगे वो जैसे कि हम आपको बताएं कि एक्स एक्सिस में डिस्क्रीट डेटा के लिए हमेशा हम क्लास लिमिट रखेंगे, फिर चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो हमारे पास हिस्टोग्राम हो। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कह रहा है, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो क्लासेस हमें मिली हुई होती है, फ्रीक्वेंसी हमें मिली हुई होती है, जस्ट हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमारे पास कौन सा शेप बनना चाहिए, तो पॉलीगॉन जो है ना सिंपल हमारे पास एक क्लोज फिगर होती है। तो इस क्लोज फिगर में हम सिंपल पॉलीगॉन्स को ड्रा करेंगे। तो अगर फॉर सपोज हमारे पास जो डेटा है, तो सिंपल हमें इस तरीके से जो पॉलीगॉन है उसको बनाना होता है, मतलब कि हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इसको क्लोज शेप में ही रखें। तो इस तरीके से ये हमारे पास पॉलीगॉन बन जाएगा, चाहे वो कंटिन्यूस डेटा का हो चाहे वो डिस्क्रीट डेटा का हो। अब कंटिन्यूस डेटा में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, तो सिंपल इसमें भी हम जो एक्स एक्सिस है उस पर क्लास मार्क रखेंगे। तो क्लास मार्क हमारे पास यहाँ पे क्या होता है उसको हम आपको बता देते हैं, बट जो वाई एक्सिस है उस पे हम हमेशा क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कंटिन्यूस डेटा पे डिस्क्रीट डेटा पे दोनों पे हम वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी ही रखेंगे। अब यहाँ पे क्लास मार्क, तो क्लास मार्क को हम किस तरीके से मालूम करते हैं, सिंपल लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसा कि मिड पॉइंट को जैसे हम मिड पॉइंट को मालूम करते हैं, यही सेम क्लास मार्क भी इस तरीके से मालूम किया जाता है। लोअर क्लास बाउंड्री को प्लस करके अपर क्लास बाउंड्री में फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर्स जो भी आएंगे उसको हम क्लास मार्क में रखते जाएंगे। अब उसके बाद हम इसमें जो ऑगिव है, इस ऑगिव के हवाले से बात कर लें कि ऑगिव में हम किस तरीके से अपना जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो ऑगिव में डिस्क्रीट डेटा के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या रखना है, तो सिंपल एक्स एक्सिस में हम डिस्क्रीट डेटा में हमेशा क्लास लिमिट को रखते हैं, और जो वाई एक्सिस है इसमें हम वाई एक्सिस में हमें ऑगिव के हवाले से बात कर लें तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मालूम होती है वो भी हम आपको सिंपल बता देते हैं, बट पहले हम कंटिन्यूस में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को रख लें। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कंटिन्यूस डेटा के लिए हमें
क्या क्या चाहिए ऑगिव बनाने के लिए। तो एक क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क किस तरीके से निकलता है वो हमने आपको ऊपर बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम वाई एक्सिस में भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही रखेंगे। ऑगिव हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में डिस्क्रीट डेटा के लिए क्लास लिमिट और कंटिन्यूस डेटा के लिए क्लास मार्क। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से मालूम किया जाता है, तो उसको हम आपको सिंपल बता दें कि फॉर सपोज हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कुछ इस तरीके से मिली हुई है, एक 6, फिर 10, फिर 8, फिर 3 और उसके अलावा 2। तो हम सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें से किस तरीके से बनाएंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सेम रखेंगे। अब जो बाकी उसकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो उसमें हम प्लस करेंगे, मतलब कि 6 में हम प्लस करेंगे 10, उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 10 की। अब 8 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें बनाना है, तो 16 में अब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, और ये 8 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब 3 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो भी आंसर आया है उसको हम प्लस कर दें 3, उसमें हम 3 प्लस कर दें तो हमारे पास 3 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब 2 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 27 में हम प्लस 2 करेंगे, हमारे पास 29 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ऑगिव के लिए हमारे पास सिंपल किस तरीके से शेप बनता है, तो उसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि जो भी डेटा होगी उस डेटा के हवाले से हम शेप बनाएंगे, और वो आपके पास कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। चाहे वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो या चाहे हमारे पास वो कम्युलेटिव डेटा हो, तो उसमें आपके पास इस तरीके से शेप बनेगा, जो आप डेटा के हवाले से अच्छे से जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको सिंपल पता चल जाएगा किस तरीके से डायग्राम बन रहा है। तो हिस्टोग्राम में हम ब्लॉक्स बनाते हैं, पॉलीगॉन्स में हम क्लोज शेप बनाते हैं, और ऑगिव में भी हम जैसा कि एक क्लोज शेप बनाते हैं, बट उन दोनों का जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से जो शेप बनेगा उसमें हम उसको ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास कुछ सिंपल से डायग्राम थे, उनके हवाले से हमने इसमें आपसे डिस्कस की। इनकी जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उनकी पीडीएफ आप वहां से हासिल करके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको हमारे इस इंफॉर्मेशन से वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन उन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको उम्मीद करते हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, और उनके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आए उनको आप इस वीडियो के बाद जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा।